हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म पंजाब क्लासेस जलालाबाद दे उपर। तां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अज असी नवे सैशन दे विच एक जबरदस्त सीरीज तुहाडे वास्ते स्टार्ट करन जा रहे हैं। असी जीके दियां क्लासां जिवें कि पंजाब जीके, हिस्टरी, पॉलिटी, इन्हां दे टॉपिक वाइज जिहड़े ने MCQs विद एक्सप्लेनेशन लैके आ रहे हैं। जिवें कि असी पॉलिटी जिहड़ी हैगी आ, असी पॉलिटी की घटना चक्कर जिहड़ी आ वो असी स्टार्ट करन जा रहे हैं। घटना चक्कर दे जिहड़े यूपीएससी पीसीएस लैवल के पेपर ने जिहड़े वो असी डिस्कशन करांगे। दूजी चीज असी घटना चक्कर दे विच इनकलूड करांगे सब इंस्पैक्टर, नैब तहसीलदार, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर, 2018 का पीसीएस का प्री पेपर, 2021 का पीसीएस का प्री पेपर, ये सारे पेपर इनकलूड करते हुए तुहाडे सामने लैके आवांगे। तीजी खूबसूरती अपनी सीरीज की यह आ कि इहदे विच भी सारा कंटेंट आ जिहड़ा वो पंजाबी दे विच होऊगा। जिन्ने भी MCQs बच्चे होणगे सारे किहदे विच होणगे, पंजाबी दे विच होणगे। तां जिवें तुसीं अपनी जिहड़ी लक्ष्मीकांत दी सीरीज जिहड़ी आपां स्टार्ट कीती उहदा बड़ा जिहड़ा भरवां अंगारा तुहाडे वल्लों मिलिआ, तां इसे तरह यह भी अंगारा जिहड़ा है यह तुहाडे वल्लों मैनूं मिले, जिंदे करके जिहड़े बच्चे सीरीयस ने, जिहड़े कहंदे असीं पहले अटैंप्ट दे विच नैब तहसीलदार बनना है, असी पहले अटैंप्ट दे विच थानेदार बनना है, असी पहले अटैंप्ट दे विच सिपाही बनना है, पहले अटैंप्ट दे विच पटवारी बनना है, या पहले अटैंप्ट दे विच असी SST दा मास्टर बनना है, या पोलीटिकल साइंस दा लेक्चर कैडर बनना है। इन्हां सारे बच्चों के लिए जिहड़ी सीरीज आ बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। तां इस सीरीज दे विच मैं दो तीन चीज़ां जिहड़ियां सी ओह दस्सियां कि मैं टॉपिक वाइज टॉपिक लैके आऊंगा। जिवें कि मैं पॉलिटी दे विच पहला मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैम्बल ते रिसोर्स, फिर संविधान का पहला भाग, दूजा भाग, तीजा भाग, चौथा भाग, इस तरीके नाल टॉपिक वाइज MCQs बच्चों इस सीरीज दे विच जिहड़े ने होणगे वो मैं तुहाडे सामने जिहड़ी आ वो लैके आउंदा जाऊंगा। तां इसे तरह चलो आपां बिना किसी डेरी दे विचों जिहड़ा है वो असी स्टार्ट करते हैं सीरीज नूं। तां वध तों वध मैं दो तीन चीज़ां कहूँगा कि मैं पिछे भी कहूँगा कि जिहड़े बच्चे साडे प्लेटफॉर्म दे नाल जुड़े हुए ने, पेड कोर्सां दे विच ने जां ऑफलाइन ने, वो तां बकायदा साडी वीडियो शेयर भी करते हैं, स्टेटस भी लाउंदे ने। पर जिहड़े बच्चे नवे जिन्हां ने शक्ल पहली बार देखनी है, जिन्हां ने मेरा नाम नक्षत्र सिंह पहली बार सुनना है, तां जे उन्हां नूं लगे कि यह सीरीज बड़ी जबरदस्त आ, तां ओह अपनी जिम्मेवारी समझते हुए ये स्टेटस भी लाउण ते इहनूं शेयर भी करन। जिहड़े भी विद्यार्थियां ने साडे प्लेटफॉर्म के उपर तैयारी करनी है, क्योंकि साडे बहुत नवे बैच जिहड़े हैगे ने वो पंजाब क्लासेस जलालाबाद के प्लेटफॉर्म दे विच शुरू हो चुके हैं। ये नवे बैच पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर, पंजाब पटवारी या PT+B PPSC कहते कि नैब तहसीलदार का पेपर भी दोबारा होने जा रहा है। इस करके असीं उहनूं ध्यान दे विच रखदे होए हाई लैवल जिहड़ी हाई लैवल जीके दी क्लासां तुहाडे वास्ते असीं लैके आए हैं। PT+B होगी, नाल ही नाल असीं गल करिए मास्टर कैडर SST की तैयारी जे तुसीं करनी, उहदा बैच भी स्टार्ट है। पोलीटिकल साइंस लैक्चर कैडर का बैच भी अपने चल रहा है। जे किसी भी तरह कोई बैच ज्वाइन करना है, आ नंबरां दे उत्ते तुसीं फोन करो, ते फोन करो, कॉल करो, ते जिहड़े बैच ने वो तुसीं ज्वाइन करो। हुण असीं स्टार्ट करदे हां अगे क्लास। अज जिहड़ी हैगी आ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे मैं MCQs लैके आया। कम से कम ये MCQ 70+ ने। ये वो MCQs ने जिहड़े कि UPSC PCS ਜਾਂ ऑल पंजाब एग्जाम दे विच, ऑल पंजाब एग्जाम दे विच आए हुए MCQs ਜਾਂ क्वेश्चन ने जिहड़े तुहाडे वास्ते मैं लैके आया। दूजी गल जिहड़ी ध्यान दे विच रखनी आ, ये जिहड़े MCQs ने इहदे विच बहुत सारे MCQs क्योंकि रिपीटेड होणगे, तां उहनां नूं आपां अगे करदे जाना है। बाकी MCQs असीं पूरी डिटेल दे विच बड़े जबरदस्त तरीके नाल असीं करदे जावांगे। पहला MCQs तुहाडे सामने तुहाडी स्क्रीन दे विच हैगा, ਜਾਂ पहला सवाल तुहाडी स्क्रीन दे विच कि भारत लई संविधान घड़न लई, ठीक है, भारत लई संविधान घड़न लई जिहड़ा हैगा है विचार नूं प्रस्तुत करन वाला सब तो पहला हेठ लिखियां विचों कौन सी। इत्थे दो तीन चीज़ां जिहड़ियां तुसीं कन्फ्यूज़ड होवोगे इस सवाल दे विच, क्योंकि जे असीं गल करिए संविधान सभा की भारत में सब तो पहला मंग उठाई सी MN राव ने 1934 उठाई सी। पर उस तो पहला क्योंकि जदों स्वराज पार्टी ने अंग्रेजां दे अगे एक प्रैशर पाया सी, स्वराज पार्टी जिंदी असीं गल करदे मोतीलाल नेहरू मुख तौर दा उहदा लीडर सी, उन्होंने अंग्रेजां दे अगे प्रैशर पाया सी। प्रैशर पाया सी कि सानू जिहड़ा है
कि याद किया जा सके। अंग्रेज कहते याद तो तुहानू कर देने, पर की तुसी देश नू चला लोगे? जे देश नू चला लोगे जां तुहाडे कोल कोई ढांचा हैगा तां उस समय स्वराज पार्टी ने एक संविधान का मसौदा तैयार करके 1928 च पेश किया। तो इसे करके इस सवाल नू थोड़ा जिहा मॉडरेट करके किया गया कि संविधान घड़न की जे सब तो पहला गल भारत के इतिहास में की गई तो स्वराज पार्टी ने की। स्वराज पार्टी जी मोतीलाल नेहरू ने बनाई, जी कि गांधी दे असहयोग अंदोलन तो निराश होकर बनी सी, ते इस पार्टी ने 1928 आदा मसौदा तैयार करके संविधान का मसौदा तैयार करके भी पेश किया। तो इसे करके फिर असी इस आंसर के जावांगे। स्वराज पार्टी जी हैगी आ इन्हें 1934 जोड़ा है वो संविधान घड़न की गल जी सब तो पहला जी कही सी। तो यह गल जी असी ये पढ़ते हैं। अगे जाके मैं बार बार दो तीन चीज़ा कहूँगा कि मैं ये सारे क्वेश्चनों की जी एक्सप्लेनेशन भी तुहाडे वास्ते लैके आया। हुण ये PDF जिहड़ियां हैगियां ने तुहानू मिल जाणगियां साडे नाल जो साडे तुसीं WhatsApp ग्रुपां दे नाल टैलीग्राम दे नाल जुड़ोगे, उत्थे बायलैंगुएज PDF भी जिहड़ियां तुहानू असीं प्रोवाइड करवा दांगे। हुण अगला सवाल, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सहित ने मैं जिन्ने भी MCQs कराऊंगा ये एक्सप्लेनेशन सहित ही लैके आया। पहला क्वेश्चन होगा, उस तो बाद उनकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो एक्सप्लेनेशन भी उस तरह कि 1934 रांची में स्वराज पार्टी ने स्वै निर्णय के अधिकार की मांग की, एक मता पास करके जिस विच कहा गया कि बालक मत के आधार के उत्ते की होवे कि सानू संविधान तैयार करने का मौका दिता जाए। ये गल सी स्वराज पार्टी की। जिहड़ा पहला क्वेश्चन असीं देखते हैं। हुण दूजा क्वेश्चन तुहाडे सामने आ गया। हुण कहंदे कि अर्ली बिफोर इंडिपेंडेंट, मान लो एक सवाल थोड़ा जिहा इन्हां ने मॉडरेट भी किया। वैसे एक दो चंगे पेपरों के क्वेश्चन भी जिहड़ा बच्चों ये आया है, जरूरी नहीं कि असी वड्डे पेपरों की गल करिए, छोटे पेपरों के भी एक दो बार क्वेश्चन है जिहड़ा ये आया है। क्वेश्चन की है कि आजादी तो पहला के शुरुआती दिनों में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली जिहड़ी हैगी आ ये बनाउण दा विचार किने पेश किया। तो असी ये गल करते हैं कि आजादी तो पहला जिहड़ा अर्ली इंडिपेंडेंट तो पहला जिहड़ा भारत बनाउण दा जिहड़ा विचार सब तो पहला, क्योंकि स्वराज पार्टी ते एम एन राव दोवें कॉम्प्लीकेट करते हैं चीज़ां। बच्चा इत्थे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेशनस दे विच आउंदा है कि जी पहला मंग संविधान सभा की एम एन राव ने उठाई कि सब तो पहला मंग जिहड़ी आ वो स्वराज पार्टी ने उठाई। वैसे लक्ष्मीकांत जां असीं एक गल देऊं, सब इंस्पैक्टर का पेपर 2016 का चाहे बथेरे पेपर, इस बार भी हैड कांस्टेबल के पेपर के क्वेश्चन भी आया, उन्होंने एम एन राव नूं ही ठीक किया जिहड़ा सब तो पहला जिहड़ी मंग उठाई सी। पर स्वराज पार्टी ने संविधान घड़न दी, क्योंकि उन्होंने सरकार ते प्रेशर पाया सी, ठीक है, तो सरकार ने एक मसौदा तैयार करने की गल भी की। उस तो बाद फिर उन्होंने संविधान सभा या संविधान बनाने की गल उन्होंने की। ये थोड़ी जी कॉम्प्लीकेशन हैगी आ, ये कॉम्प्लीकेशन थोड़ा जिहा सैटल करना है। मैं क्वेश्चन तां लैके आया क्योंकि मैं एक चीज दसदा कि जी स्वराज पार्टी वाला क्वेश्चन आ, ठीक है, ये IAS प्री पेपर दे विच क्वेश्चन जिहड़ा है 1996 दे विच आ चुकिया, सही किया जा चुका। इस करके मैं इहदे उत्ते थोड़ा जिहा स्ट्रैस दिता है। उस तो बाद आ तो चलो यूपी PCS दे विच क्वेश्चन भी आ चुका है, जिहड़ा PCS 2017 के क्वेश्चन भी आ चुका है, सब इंस्पैक्टर 2016 के भी आ चुका है। ये क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड है कि एम एन राव जिहड़ा है, ठीक है, इहदे सब तो पहला जिहड़ी संविधान सभा संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली बनाउण दी मंग कीती सी। एम एन राव एक भारत का मशहूर खब्बे पक्षी लीडर से, कामरेड सी, मशहूर कामरेड सी, जिहड़ा किहड़ी पार्टी नाल जुड़िया सी, CPI पार्टी दे नाल जुड़िया होया सी। और CPI पार्टी जिहड़ी 1925 दे विच बनदी है ते ये जिहड़ी पार्टी आ 1964 दे विच टुट के दो भागां दे विच जिहड़ी CPI पार्टी टुट के चली जाती है, एक पासे CPI एक पासे CPM। अगे स्टार्ट दे विच फिर भी टुटदे, चलो इन्नी डिटेल दे विच आपां की जाना। तो इस तरह यह सवाल जिहड़ा तुहाडे सामने आया। हुण असीं जे तीजे सवाल की गल करिए, तीजा सवाल वेखो तुसीं, तीजा सवाल है कि एक चुनी संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का गठन एक प्रस्ताव पेश किया गया। आ तीजा सवाल, इत्थे भी एक कॉम्प्लीकेशन जिहड़ी आ वो तुहाडे सामने आऊगी। मैं बार बार कह रहा क्योंकि यह क्वेश्चन भी PCS दे मेन पेपर का क्वेश्चन आ जिहड़ा पेपर क्वेश्चन जिहड़ा है, चलो उत्थे तां लिखना सी, इहदे उत्ते एक विचार लिखना सी मेन पेपर दे विच, चलो उहनूं आपां एक MCQ फेस दे विच असीं तुहाडे सामने असीं लैके आए। हुण यूपी PCS 2008 दे विच स्पैशल मेन दे विच जिहड़ा है उत्थे क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन की लिखा गया सी, मैं ठीक है, इहदे विच असीं जे मैं मुख तौर पर गल करां
कि एक चुनी हुई संविधान सभा जां असीं गल करिए एक इलैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली जिहड़ी हैगी है, ठीक है जी, ते ये संविधान विच गठन करने का प्रस्ताव किहने पेश किया? हुण दो तीन चीज़ां ने। हुण सब तो पहली गल तां इह आ कि इहदी डिमांड किहने कीती? दो सवाल निकल के आउंदे। हुण साडी जिहड़ी संविधान सभा है एक चुनी होऊगी, इलैक्टेड होऊगी, इहदी जिहड़ी डिमांड आ, ठीक है, डिमांड ते प्रस्ताव प्रपोजल इन्हां दोवां दे विच फर्क समझना पऊगा। जिहड़ी डिमांड कीती सी ओह कीती सी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, कदों कीती सी? 1938 दे विच, क्योंकि पंडित जवाहर लाल नेहरू कहंदा कि जिहड़ी साडी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली बनूगी चुनी होगी साडे द्वारा बिना किसी इंटरफेरेंस दे विच। ते जे प्रस्ताव प्रपोजल किहने पेश किया? हुण प्रपोजल भारत जदों नेहरू ने गल कीती, नेहरू दी गल नूं गस्त प्रस्ताव 1940 च मन लिया, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। दूजी गल जी असी ऐड करते, क्रिप्स मिशन भारत में आया सी, भारत उन्होंने रिजेक्ट किया। किवें कीता मैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जी एक क्लास आ वो भी लाई आ। चलो जिन्होंने वो चंगी तरह सुनी आ तो समझ लग जाएगी। बाकी जिहड़ियां अगे मैं डिटेल दे चीज़ां जिहड़ियां ने वो समझाता रहूँगा। तो आ सारिया चीज़ां देखो, जिहड़ा क्रिप्स मिशन 1942 भारत में आया, इन्हें सब तो पहला जिहड़ा हैगा सी संविधान सभा चुनी होनी चाहिए, इलैक्टेड होनी चाहिए, ये विचार पेश किया। ये इनकी डिटेल आ। मैं बार बार कह रहा कि कल्ले कल्ले क्वेश्चन की असीं डिटेल भी लैके आए तुहाडे वास्ते। क्वेश्चन तो लैके आए हैं, नाल दी नाल असीं डिटेल भी लैके आए हैं। हुण अगले क्वेश्चन के उत्ते असीं आउणे। हुण अगला क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है जी। इस क्वेश्चन दे विच मैं ज़्यादा जिहड़ी हैगी आ वो गलबात आसान भाषा च करूँगा। हुण कहंदे जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली चुनी गई सी, असीं गल करिए जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली सी, कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली जिहड़ी हैगी आ जिहदे टोटल 393 मैंबर सी, जिहदे विचों 296 मैंबर जिहड़े हैगे सी ये इलैक्टेड सी। इलैक्टेड दा मीनिंग चुने हुए सी। ते जिहड़े बाकी 93 मैंबर सी ये की सी? नॉमिनेट सी। नॉमिनेट दा मीनिंग नामजद सी। हुण जिहड़े इलैक्टेड मैंबर सी ये किन्ने व्यक्तियां पिछे जिहड़े सी ये मैंबर 296 चुने गए। तां ये किहदे आधार ते चुने गए सी? इन्हां दी वंड किहदे आधार ते कीती गई सी? जनसंख्या दे आधार ते। किन्नी जनसंख्या पिछे एक सीट सी? तो वह हैगी सी 10 लाख जनसंख्या पिछे एक सीट सी। जां गल करिए 1 मिलियन पिछे एक सीट सी। हुण 1 मिलियन, मैं एक गल करदा, मिलियन तुहाडे लई सौखा रहूगा। 1 मिलियन च 10 लाख हुंदे ते मूसे वाले दा गाना जदों भी कोई रिलीज हुंदा है, रिलीज होने तो बाद की हो जाता मगर एम लग जाती है, मिलियन हो जाता ना जदों भी कोई रिलीज हुंदा है, उहदे मरण तो पहला भी सी। इसे करके 1 मिलियन पिछे लगभग एक सीट सी जिहड़ी वो संविधान सभा दी सी। ये बड़ा साधारण क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडे सामने मैं लैके आया। आ इहदी पूरी एक्सप्लेनेशन आ, ठीक है। वैसे तो एक्सप्लेनेशन मैं उत्थे दसी जाना, पर जे किसी बच्चे ने जो रिवीजन करनी है चीज़ों की, और मैं एक गल कहूँगा टका के पढ़ दो एक बार। जे तुहानूं लगदा कि एडी लेंथी एनी डिटेल च पढ़ाया जांदा है तो मैं एक गल करूँगा कि मैनूं तो चलो थोड़े बच्चों की जरूरत आ ते सिलैक्टेड बच्चों की जरूरत आ। होर बच्चे सानूं जिहड़े असीं गल कहने सिलैक्शन ही सब तो वड्डा गहना हुंदा किसी चीज़ लई। जे वाकई तुसीं आंदे असीं थानेदार बनना है, नायब तहसील बनना, फिर टका के इस तरीके की तैयारी कर दो। एक बारी तैयारी कर ली, उस तो बाद तुहानूं पढ़न की जिंदगी च लोड़ आ जिहड़ी वो नहीं बननी। इस करके जल्द तो जल्द जिहड़े तुसीं साडे बैच ने वो ज्वाइन कर लो। हुण दूजी गल असीं गल कहने इन्हां व्यक्ति विच कौन कैबिनेट मिशन का मैंबर नहीं, तां असीं इहदे विच हुण अगले सवाल दे उत्ते आ जी। हुण अगला सवाल यह लगा कि इन्हां विचों कौन व्यक्ति जिहड़ा हैगा वो कैबिनेट मिशन का मैंबर नहीं है। हुण एक चीज़ इहदे च मैं दो तीन गल्लां ने जिहड़ियां वो तुहानूं इत्थे समझा देना। वैसे तो अगे एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने अगे भी दी हुई है तुहाडे नाल नाल, पर फिर मैं इत्थे दो तीन चीज़ां ने जिहड़ियां तुहानूं समझा देना। हुण भारत विच 1946 विच जे गल करिए 1946 विच भारत विच कैबिनेट मिशन आउंदा है। भारत विच की आउंदा है? कैबिनेट मिशन आउंदा है 1946 दे विच कैबिनेट मिशन। हुण जिहड़ा कैबिनेट मिशन है जिहड़ा भारत विच 1946 दे विच आया, हुण इहदी सिफारिश दे उत्ते की कीता गया? इहदी सिफारिश दे विच संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली बनाई गई। हुण इहनूं कैबिनेट मिशन असीं तां कहने आ कि इंग्लैंड दी कैबिनेट दे 3 मंत्री, मीनिंग की आ इंग्लैंड दी कैबिनेट दे 3 मंत्री भारत आए सी।
ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 1946 ਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਹਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ? 3 ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ 3 ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਉਹ 3 ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਥਿਕ ਲਾਰੈਂਸ, ਐਸ ਕ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਏ ਬੀ ਲੈਗਜੈਂਡਰ। ਇਹ 3 ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੱਡ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਇਹ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਸਐਸਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਔਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 1946 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸੀ ਇਹ ਨੇਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ, 3 ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ, 1858 ਐਕਟ। 1858 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਰੱਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 1946, ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ। ਕੀ ਬਣੀ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ 7ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 25 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ 1946 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 14 ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ? ਟੋਟਲ 14 ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਨਦੇ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 24 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2 ਸਤੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ।
जवाहर लाल नेहरू ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 8 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ 8 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ कौन अगस्त 1946 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ 1946 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਅਗਸਤ 1946 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 1952 ਚ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ 1952 ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ 1946 ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਗਸਤ 1946 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਸਤੰਬਰ 1946 ਚ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਜੇ, ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2 ਸਤੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਆਈ। 24 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ ਕੀ ਸੀ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਬੱਚੋ ਜਗਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਫੂਡ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਅੰਤਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਿਰ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ। ਐਡੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ 10 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਵੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸੱਚ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਫਰਚੈਂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ PDF ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ PDF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਅਡਲਟ ਵੋਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਡਲਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਚਲੋ 21 ਪਲੱਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 21 ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ? ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ? ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਡਲਟ ਫਰਚੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਥਨ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੋਣ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੋਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਢਾਤੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਇਹ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ
कि इहदे विचों 208 सीटां जिहड़ी कंस्टीट्यूशन असैंबली दी चोणां होईयां किन्नियां असीं गल करिए कंस्टीट्यूशन असैंबली जे मैं इत्थे फिर गल दुबारा करां कंस्टीट्यूशन असैंबली दे 399 मैंबर सी 399 विचों 296 मैंबरां दी चोणां होईयां हुण चोणां इन्हां 296 विच 208 सीटां जिहड़ियां हैगियां सी ओह कांग्रेस ने जित्तियां उस तो बाद जे असीं गल करिए कि 73 सीटां सी ओह मुस्लिम लीग ने जित्तियां ते बाकी 15 सीटां जिहड़ियां हैगियां सी ओह अदर अलग-अलग निक्के-निक्के पार्टियां ने सीटां जित्तियां तां इसे तरह डायरैक्ट वोट नहीं हुई बहुत पार्टियां तो आ गई ना बहुत सारी पार्टियां इस करके तीजा ऑप्शन सही है इन्हें कई कमेटियां ने काम किया यह असीं मनते कि 8 वड्डियां कमेटियां सी ते उस तो बाद कहते 13 के नेड़े जिहड़ियां सी छोटे छोटे कमेटियां सी बहुत सारी कमेटियां दे विच इहने काम किया तीजा ते चौथा क्वेश्चन जिहड़ा सही है तो यह सी ऑप्शन जिहड़ी है इहदी बिल्कुल डायरैक्ट जाऊगी इस क्वेश्चन दी तो इस तो बाद मैं अगले क्वेश्चन दे विच तुहाडे सामने आउणा अगला क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडे सामने मैं लैके आया ठीक है जी ये मैं पहले क्वेश्चन बहुत सोहने तरीके नाल समझा दिता सी तो इस करके ये रिपीटेड क्वेश्चन नूं असीं मैं वार वार कहा कि असीं कोई भी जिहड़ा समा नहीं देंगे आ चीज़ नूं असीं जरूर थोड़ा जिहा समझ लेंगे आ चीज़ ठीक है ये चीज़ नूं असीं बड़े सोहने तरीके नाल जिहड़ा है वो समझांगे इस कंसैप्ट नूं क्योंकि मैं बार बार कह रहा क्वेश्चन दे लैवल ही वधदा जाऊगा जो जो क्वेश्चन वधदा जाऊगा इवें इवें क्वेश्चन दा जिहड़ा लैवल आ वो बच्चों वधदा जाऊगा ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਾਰੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆ ਗਲਤ ਆ ਇਨਕਰੈਕਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ वो कहते कि जी कंस्टीट्यूशन असैंबली सी इन्हें बहुत सारी कमेटियों काम किया बिल्कुल बहुत सारी कमेटियां सी 8 तो परमानेंट कमेटियां सी बहुत सारिया टैंपरेरी कमेटियां भी सी कहते सब तो मुख्य कमेटी कहती सी ड्राफ्ट कमेटी सी जिन्हें टोटल मैंबर कितने सी 7 मैंबर सी जिंदी प्रधानगी कौन कर रहा सी डॉक्टर भीम राव अंबेडकर कर रहे थे 7 मैंबर किहड़े सी मैं अगे अगे क्वेश्चन आया है मैं उत्थे जाके क्लीयर करूंगा इस बार मास्टर कैडेट च भी आया ये बिल्कुल कोटेशन सही है दूजी गल घट गिनती भाईचारे जिवें कि ईसाई एंग्लो इंडियन अते पारसी सब नूं ढुकवीं प्रतिनिधिता दित्ती गई हुण इहदे उत्ते वेखो तुसीं ये सवाल दे उत्ते असीं गल करदे हां कि ये बिल्कुल असीं गल करिए कि जदों कंस्टीट्यूशन असैंबली नूं वैसे वंडिया तां मुख तौर ते 3 भागां दे विच ही गया सी पर इहदे विच दलितां दी प्रतिनिधिता भी सी पारसियां दी भी सी माइनॉरिटी दी भी सी सारे सैक्शन नूं जिहड़ी हैगी आ भागेदारी दी गई सी क्योंकि जो मुस्लिम लीग इस तो पहला अड़ी हुई सी कि असी अलग संविधान बनाना है पर जो उन्होंने कहा कि तुहानू असी एक चंगी भागेदारी देंगे तां ही मन्ने सी ये भी ऑप्शन ठीक है हुण ये यूनीवर्सल बाल्क फ्रेंचाइजी दे आधार ते चुनिया गया सी हुण वेखो तुसी यूनीवर्सल अडल्ट जे मैं गल करां आ तीजा ऑप्शन है यूनीवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी दे बेस दे उत्ते कंस्टीट्यूशन असैंबली चुनेगी हुण मैं ये 2-3 बार गल रिपीट कर चुकिया जिहड़ी आ कंस्टीट्यूशन असैंबली आ ठीक है मैनूं इत्थे थोड़ा जिहा पेन चेंज कर दें दो कंस्टीट्यूशन असैंबली संविधान सभा जिहड़ी बच्चों हैगी आ इहदे 399 मैंबर ने 399 दे विच्चों 296 दा इलैक्शन होया सी बाकी 93 मैंबर तां रियासतां ने सीधा नोमीनेट करते हुण ये जिहड़े 296 मैंबर चुने गए सी इन्हां नूं चुनिया किन्ने सी राज विधान सभावां ने चुनिया सी राज विधान सभावां ने चुनिया सी मीनिंग की जिहड़ी यूनीवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी दा मीनिंग की है यूनीवर्सल मतलब सारे कि कोई भावें वो कोई मेल होवे फीमेल होवे अदर जेंडर होवे वो कोई किसी भी कास्ट दा होवे किसी भी धर्म दा होवे किसी भी एज दा होवे कोई फर्क नहीं यूनीवर्सल सारे इंक्लूडेड अडल्ट दा मीनिंग के वो किशोर अवस्था पोस्ट अडोलसेंस मीनिंग के 18 साल तो वध होवे उन्होंने चुनिया हुण दसो संविधान सभा नूं चुनिया उन्होंने बिल्कुल भी नहीं चुनिया चुनिया किन्ने राज विधान सभावां दे मैंबरां ने लोकां ने तो वोट पाई नहीं तो इसे करके ये गलत आ उत्ते इनकरैक्ट पूछा गया तो सी जिहड़ा इनकरैक्ट हो गया हुण डी दी अपने भावें पढ़न दी लोड़ नहीं पर असीं फिर भी पढ़ांगे क्यों पढ़ांगे कि इस चोण प्रक्रिया विच 1935 एक्ट दे 6वीं अनुसूची के आधार ते टैक्स जायदाद अते विद्यक जोरता कारण फ्रेंचाइजी सीमित सी बिल्कुल वो कहते फ्रेंचाइजी नूं तां करके सीमित किया कि जदों असीं पहला वोट का हक दिता आया सी
ਉਹ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਇਲੈਕਟਡ 296 ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ? ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਏ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ 399 ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 399 ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 399 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ 296 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਚਦਾਨੰਦ ਨੇ ਸਿਨਹਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ
मेरे प्यारे बच्चों मैं हुणे पिछे दस के सचिदानंद सैना ने की कदों की 9 दसंबर ਨੂੰ ਕੀਤੀ क्योंकि 9 दसंबर 1946 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ क्योंकि ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ 올ਡ ਏਜ ਦਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ 올ਡ ਏਜ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੁਣ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 11 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਆ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਦਿਨ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 165 ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੁਣ ਲਿਆ बड़े सोहने तरीके नाल कंसैप्ट है जिहड़ा वो तुहाडी पकड़ दे विच आ गया तुहाडी समझ दे विच जिहड़ा बच्चों आ गया हुणे तां इस तो बाद असीं इस सीरीज नूं अगे जांदे हां ठीक है अगे कंसैप्ट नूं जिहड़ा है वो असीं समझदे जावांगे ठीक है जी तां अगली गल तुसीं इत्थे विच असीं फिर समझदे हां 18वां नंबर क्वेश्चन हाँ आ रिपीटेड ने मैं अगे भी क्या कुछ क्वेश्चन इहदे विच रिपीटेड होणगे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟਪਾਉਂਦੇ ਜਾਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है हुण आ क्वेश्चन वेखो तुसीं ठीक है हुण इन्हां ने क्वेश्चन जिहड़ा अगला क्वेश्चन आ क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है जिहड़ा नवां क्वेश्चन आया पेपर दे विच और मैं तुहानूं इस क्वेश्चन की एक खासियत भी दस दिना ठीक है कुछ क्वेश्चन बड़े खूबसूरत क्वेश्चन है जिहड़े तुहाडे वास्ते असीं लैके आए हैं और ये क्वेश्चन भी MPPCS के प्री पेपर दे विच आया हुआ क्वेश्चन है जिहड़ा आ क्वेश्चन मैं लैके आया ये MP ठीक है PCS जिहड़ा हैगा उहदे प्री पेपर दे विच क्वेश्चन जिहड़ा है ये आया हुण क्वेश्चन जिहड़ा हैगा इहदे क्वेश्चन दे असीं लैवल नूं सब तो पहला समझीए कहंदे कि संविधान सभा दा पहला नामजद डिप्टी चेयरमैन कौन सी हुण दो चीज़ां वेखो तुसीं नॉमीनेट डिप्टी जिहड़ा पहला जे असीं गल करिए नॉमीनेट संविधान सभा दा पहला नॉमीनेट डिप्टी चेयरमैन कौन सी हुण इह हैगा सी जी ऑप्शन सही आ डी फ्रैंक एंथनी हुण वेखो तुसीं हुण इहदे विच वेखो तुसीं मैं दो तीन चीज़ां ने जिहड़ियां इत्थे समझा के जाऊंगा बड़े प्यार नाल चीज़ां समझाऊंगा हुण तुहानूं सारिआं नूं एक चीज़ पता है कि संविधान सभा दा परमानेंट चेयरमैन चुनिया गया डॉक्टर राजिंदर प्रसाद नूं नाल ही नाल दो डिप्टी चेयरमैन चुने गए किन्ने चुने गए सी दो डिप्टी चेयरमैन जिहड़े परमानेंट चुने गए सी जिहड़े वो दो डिप्टी चेयरमैन सी वो सी एक तां SC मुखर्जी ते दूजा असी जिहड़े हैगे आ असी कृष्ण स्वामी चारिया चुनिया गया सी ये दो असी चुने सी पर इहदे नाल एक गल सुनो संविधान सभा दे पहले सैशन दे विच समर्थक दे विच डिप्टी चेयरमैन जां वाइस प्रेजिडेंट जिहड़ा हैगा सी वो फ्रैंक एंथनी सन जिन्होंने 9 दसंबर 1946 च अस्थाई प्रधान स्पीकर सचिदानंद संसद द्वारा नामजद किया गया ते SC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थाई अपना डिप्टी कमिशन सन इन दो तीन चीज़ां जिहड़ियां ने मैं तुहानूं समझा देना इत्थे कि बड़े सोहने तरीके नाल दो तीन चीज़ां समझो पेपर दे विच क्वेश्चन आ जाए कि पहला डिप्टी चेयरमैन किहड़ा सी डिप्टी चेयरमैन नॉमीनेट डिप्टी चेयरमैन कौन सी तां ओह कौन सी एंथनी पहला परमानेंट जां टैंपरेरी कौन सी वो भी एंथनी वैसे पहला इलैक्टेड ते वैसे जो डिप्टी चेयरमैन से वो दो सी तो डिप्टी दो चेयरमैन तुसीं चंगी तरह जिहड़ा जानते हो वो मैं अगे भी एक क्वेश्चन जिहड़ा आके असीं समझांगे तां इसे तरह ही अगले क्वेश्चन दे विच असीं आउणे आ कि संविधान सभा की जिहड़ी स्थापना सी वो कदों हुई ते संविधान सभा की स्थापना असीं जिहड़ी मनदे आ वो 9 दसंबर 1946 नूं असीं संविधान सभा की मनदे आ बच्चों असीं स्थापना 9 दसंबर 1946 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ
मैं अगे क्या है कि उन्होंने क्वेश्चन उत्ते मैं कोई खास ध्यान नहीं दूंगा जिन्होंने मैं पिछे बहुत चंगी तरह एक्सप्लेनेशन कर गया। तो इस तरह मैं पहला बहुत चंगी तरह एक्सप्लेनेशन कर दिता है कि संविधान सभा की जी पहली मीटिंग है ये कदों हुई सी, ते संविधान सभा की पहली मीटिंग जी हैगी सी 9 दिसंबर 1946 ਨੂੰ हुई सी। तो इस करके इनकी जी डिटेल भी आ एक्सप्लेनेशन भी आ ये मैं पिछे एक्सप्लेनेशन बहुत सोहने तरीके नाल जी कवर कर चुकिया। ठीक है जी। तो उस तो बाद मैं अगले क्वेश्चन के उत्ते जिहड़ा तुहाडे सामने क्वेश्चन लैके आउणा है। ठीक है जी। तो ये वेखो तुसीं आ क्वेश्चन थोड़ा वैसे तो ये क्वेश्चन भी बड़ा साधारण है। संविधान सभा का पहला सैशन कदों शुरू होया? हुण संविधान सभा दे विच टोटल सैशन बच्चों किन्ने स्टार्ट हुए? तो टोटल सैशन 11 प्लस असीं एक पुनर सैशन पा के 12 सैशन कहने क्योंकि एक पुनर सैशन भी होया। ठीक है असीं एक पुनर सैशन भी मानते। तो इहदे विच एक चीज असीं ये देखदे जिहड़ा पहला सैशन आ ये 9 दिसंबर 1946 ਨੂੰ स्टार्ट होया। ये ਚੱਲਿਆ कदों? ये 23 दिसंबर 1946 तक ਚੱਲਿਆ। और ये क्वेश्चन मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा कि इस बार नैब तहसीलदार का पेपर के क्वेश्चन पूछा गया सी। अगला नैब तहसीलदार का पेपर जो बहुत जल्द आ वो तुहाडे सामने आउण जा रहा है। तो उत्थे असीं क्वेश्चन नूं होर चंगी तरह समझांगे। ठीक है जी। तो इस तरह असीं अगले क्वेश्चन के उत्ते आउणे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान नूं मता संविधान सभा द्वारा पास किया गया। ठीक है जी। तो ये दो तीन चीज़ां जिहड़ियां असीं समझते हैं कि जिहड़ा असीं एक प्रस्ताव असीं जिहड़ा आने कि जिन्हों तुसीं प्रैम्बल भी कहंदे हो जां एक चीज़ जिहड़ी हैगी है मैं इहदे विच दो तीन चीज़ां ध्यान दे विच कह देना। ठीक है। तो जिहड़ा उद्देश प्रस्ताव उद्देश प्रस्ताव और देश प्रस्ताव जिहड़ा बच्चों हैगा ये भारतीय संविधान सभा जिहड़ी संविधान सभा हैगी है संविधान सभा दे विच देश प्रस्ताव कदों पेश किया गया? तो ये पेश कदों किया गया? इन्होंने इत्थे पूछा गया कि पास कदों होया? जिहड़ा पास होया सी ये होया सी 22 जनवरी 1947 तक पास होया सी। हुण जे असीं एक्सप्लेनेशन पढ़दे हां कि 22 जनवरी 1947 ਨੂੰ संविधान सभा विच उद्देश मता जिहड़ा हैगा जां प्रस्ताव उहनूं पास किया गया। पर 13 दिसंबर किया 13 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 उद्देश प्रस्ताव जिन्हों तुसीं प्रैम्बल प्रस्तावना भी कहंदे हो ये 13 दिसंबर 1946 ਨੂੰ पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान सभा दे विच पेश किया गया। इहदे च 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन की बनता है कि इहनूं पेश कदों किया गया? 13 दिसंबर 1946 ਨੂੰ पेश किहने किया? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने। दो चीज़ां इनू पास कदों किया गया? तो इनू मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनू जिहड़ा पास किया गया सी वो 22 जनवरी 1947 ਨੂੰ संविधान सभा ने इनू पास कर दिता सी। तो यह क्वेश्चन जिहड़ा है ये तुसीं इस समय नाल समझ सकते हो। उस तरह ही अगे गल ये आ जाती है कि संविधान सभा के सामने जिहड़ी प्रस्तावना है किसने रखी? वेखो सवाल प्रैम्बल किन्ने रखी? हुण दो तीन चीज़ां ने जिहड़ियां हुण इसे प्रैम्बल नूं असीं दो तीन नावां दे नाल भी जानदे हां। इहो ही उद्देश प्रस्ताव ही असीं कहने उद्देश प्रस्ताव ही असीं कह दिंदे नाल दी नाल ही इहनूं असीं प्रैम्बल भी कह दिंदे जां असीं प्रस्तावना भी कह दिंदे प्रस्तावना भी कह दिंदे। ये किंदे सामने रखी गई सी? कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली के सामने रखी गई। हुण कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली के सामने कदों रखी गई सी? 13 दिसंबर 1946 दे विच रखी सी। ते ये रखी किन्ने सी? ये रखी सी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखी सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिहड़ी ये रखी सी। ठीक है। ते पास कदों हुई सी? तो ये पास हुई सी 22 जनवरी 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ पास हुई सी। इन्ने को क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ क्वेश्चन ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ मैं सारा ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆ क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ। ठीक है। आ संविधान नूं असीं इहनूं पूरे एक्सप्लेन दे विच जिहड़ी चीज़ आ इह समझाई गई सी। ठीक है। हुण वेखो तुसीं अगला क्वेश्चन वेखो। ठीक है जी। तां अगली चीज़ असीं जिहड़ी असीं वेखने आ भारतीय संविधान बनाउण लई भारतीय संविधान सभा दे कुल मैंबरां ने किन्ने सैशन हुंदे सन? ठीक है जी। तां इह सवाल वेखो तुसीं 31 नंबर सवाल जिहड़ा हैगा। ठीक है जी। 31 नंबर सवाल जिहड़ा हैगा इहदे विच कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली दे बनाउण वास्ते किन्ने सैशन टोटल होए सी?
इस सवाल नूं जिहड़ा तुसीं चंगी तरह समझो। इस सवाल दे उत्ते मैं दो तीन चीज़ां जिहड़ियां ने वो तुहाडे सामने लैके आऊँगा। दो तीन चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं मैं इहदे विच समझाउण जा रहा। तां इसे तरह इस सवाल नूं तुसीं समझो। सब तो पहलां तां सवाल की है, एक मिनट ब्रेक। सवाल चलो जिहड़ा ये सवाल आ कि जिहड़ी कंस्टीट्यूशन असैंबली आ, जे मैं कंस्टीट्यूशन असैंबली की गल करा तो कंस्टीट्यूशन असैंबली जिहड़ी हैगी है बच्चों, कंस्टीट्यूशन असैंबली दे टोटल किन्ने सैशन होए सी? पहली गल यह है। तो कंस्टीट्यूशन असैंबली के टोटल सैशनां की असीं गल करिए तो कंस्टीट्यूशन असैंबली के टोटल सैशन होए सी बच्चों 12। हुण कहंदे कि टोटल सैशन किन्ने होए? 12 सैशन होए। ये तो हुण पहली गल हो गई। हुण पहला जिहड़ा सैशन होया, मैं दो तीन गल्लां करांगा। जिहड़ा पहला सैशन होया सी, ये होया सी, मैं अगे भी दसता, 9 तो 23 दसंबर के विचकार 1946 दे विच ये पहला सैशन होया। हुण अगला सवाल आ, जिहड़ा लास्ट सैशन असीं देखदे हां, जिहनूं पुनर सैशन भी तुसीं कहंदे हो, तां ओह होया सी 24 जनवरी 1950 दे विच। 24 जनवरी 1950 दे विच जिहड़ा लास्ट सैशन सी। ते जे दूसरे सैशन की असीं गल करिए तो दूजा सैशन जिहड़ा हैगा बच्चों, ये भी पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि नैफ्ट के पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा गया सी। तां करके मैं वार वार जिहड़ा क्वेश्चन है ये तुहाडे सामने रिपीट कर रहा जां तुहाडे सामने इहदी रिपीटेशनस दे रहा। तां ओह 20 तो 25 जनवरी के विचकार जिहड़ा हैगा सी ये दूजा सैशन होया। इसे तरह ही जे तुहाडे तो 11वां सैशन पूछ लैण तां 11वां सैशन जिहड़ा हैगा वो 14 तो 26 नवंबर के विचकार 1949 दे विच होया। इस तरीके नाल सैशन निबड़दे। वैसे इहदा जिहड़ा लास्ट सैशन असीं 11वां मंनदे सी, जिहड़ा कि 26 नवंबर 1949 नूं कंप्लीट होया सी, पर इन्हां ने एक पुनर सैशन दोबारा फिर बुला लिया सी, जिहड़ा 24 जनवरी 1950 नूं बुलाया, जिहदे विच इन्हां ने 2-4 रस्मां जिहड़ियां ने वो कंप्लीट कीतियां। ठीक है जी। इसी तरह इस गल संविधान सभा के निर्माण तैयार करने लई 2 साल 11 महीने से 18 दिन लगे। इस दौरान 11 सैशन, पर एक सैशन फिर कहूंगा कि 24 जनवरी इन्होंने एक पुनर्जन्म इन्होंने 11 सैशनों तो इलावा भी होया, जिंदे करके असीं इहनूं 12 सैशन टोटल कह देने। तो इस तरह 12 सैशन बन जाते हैं। तो जदों भारत संविधान के मैंबरों द्वारा दस्तखत किए गए, वो सब तो नज़दीकी ते सही उत्तर विकल्प सी, जिहड़ा इहदा आंसर आ वो बच्चिओ असीं इहदे विच बनाउणे आ। ते इहदे विच कुल दिन जिहड़े 165 दिन जिहड़े ने वो खर्च किए गए सी। तो इस तरह ही चलो असी जी गल करते कि संविधान सभा की आखिरी मीटिंग कदों हुई, तो दो तीन गल्लां जिहड़ियां हैगियां ने वो तुसीं इहदे विच ध्यान रखो। संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दसंबर 1946 हुई। पहली मीटिंग जिहड़ी संविधान सभा की आ वो जिहड़ी वो कदों हुई सी? वो 9 दिसंबर 1946 नूं जिहड़ी हुई सी संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई सी। ते नाल दी नाल जे मैं गल करा कि 24 जनवरी 1950 नूं जिहड़ी हैगी सी ये संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई। एक क्वेश्चन जिहड़ा है वो मैं अगली जिहड़ियां इहदे नाल रिलेटेड इस चैप्टर के क्वेश्चन ने मैं वो अगली क्लास में लैके आऊँगा। एक क्वेश्चन तुहाडे वास्ते मैं छड्ड के जा रहा, वो मैनूं ये दसना है कि जिहड़ी लास्ट सैशन जिहड़ा 12वां सैशन होया सी 24 जनवरी 1950 दे विच, उस समय किहड़े-किहड़े काम किए गए सी संविधान सभा द्वारा, वो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच मैनूं आंसर करोगे। इस तरह मैं कहूँगा कि इस सीरीज नूं वध तों वध शेयर करो। जिहड़ा मैनूं चंगा रिस्पॉन्स तुहाडे कोल मिलिया तो मैं अगे तो इह सीरीज जिहड़ी आ वो तुहाडे वास्ते लैके आउंदा रहूँगा।